बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडियन हीरोज़ की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें मुनव्वर, ज़रीफ, अली एजाज जैसे बेशुमार नाम है। लेकिन टेलीविज़न पर एक ही कॉमेडी हीरो है जो खुश शक्ल, स्मार्ट और हैंडसम भी है। यूँ तो उन्होंने बेशुमार संजीदा रोल्स भी किए, लेकिन ड्रामा कॉमेडी में कोई इनका सानी नहीं। इनकी शख्सियत में वर्सटैलिटी ऐसी है कि इन्होंने कभी किसी मखसूस कैरेक्टर की अपने ऊपर छाप नहीं लगने दी। परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट के हवाले से आज इनका शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन एक्टर्स, डायरेक्टर्स में से होता है। तशरीफ लाते हैं the most demanding actor नबील जफर। क्या बात है। देखें, आज तो हमारे म्यूजिशियंस भी नहीं रुक रहे, क्योंकि आपका ये सिग्नेचर म्यूजिक बस आपकी जिंदगी के साथ जुड़ गया। आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये म्यूजिक आपके साथ साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपके शो में आके ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने घर में नहीं वापस आते बहुत सालों में। ऐसे चेहरे माशाल्लाह। अच्छा, मगर मुझे पता नहीं क्यों कमी महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है अभी भी वो नबील नहीं आए जिनको हम बुला रहे थे। जरा हो जाए एक बार नबील। इतनी दर्दनाक आवाज नहीं है मेरी। अच्छा, वो जो मैं महमूद साहब को कहता हूँ, जरा वो जरा महमूद साहब। खुशी इसको महमूद का है। वैसे बहुत प्यारे लग रहे। जिसका भी कोट मांग के पहन कर आए प्लीज वापस ना कीजिए। जिनको वापस नहीं करना वो कोट ही है ना। थैंक यू, बहुत सही तालियां। थैंक यू सो मच। कराची के इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने यहाँ पर हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे मेहमान बने, आप लाहौर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का, आपका स्पेशली, और पूरी जीएनएन की टीम का, कि मुझे मेरे पुराने दोस्तों से, बल्कि अब पता नहीं क्यों मुझे पुराने पे बहुत पुराना लगा है। बिल्कुल सही कहा, ये इतने पुराने, जिस जमाने में घास भी सफेद हुआ करती थी तो ये हुआ करते थे। अब मुझे वो याद आ जाता है टाइम जब मैं इसको फैसलाबाद से लाहौर लेके आया था अपने साथ। थिएटर फिर मेरे पास ही रुका और फिर मेरे साथ ही बड़ा हुआ और मुझसे पहले बूढ़ा हो गया है। जिस रूम में हम लोग रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आके रहे हैं। हमारे पास असद भी आया करते थे वहाँ पर, रिजाज आते थे, अशरफ खान, बब्बू बराल आते थे, और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट अपने कौडू साहब आते थे। साउथ फर्स्ट टाइम आए हैं अपना, नासिर चिनोटी वहाँ से। एक हमारा डेरा था, एक वो डेरा था। तो मतलब जो लाहौर आता था वो आपके उस अपार्टमेंट में? नहीं, लाहौर के अंदर भी जो लोग रहते थे तो शाम में अक्सर गैदरिंग और सुबह तक एक महफिल चलती थी। क्या बात है। नबील साहब, क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है? अच्छा, मैंने क्योंकि अभी एक चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च किया, 3 साल उसकी वर्किंग में लगा रहा, और उसके बाद अब मैंने जो है दोबारा, मेरी कंपनी थी जिसकी मैं बहुत सारी कॉमेडी प्रोडक्शंस थी, जिसकी पहली प्रोडक्शन जो थी वो बुलबुले था, तो अब उसको दोबारा बुलबुले का सीजन 2 बना रहा हूँ और बहुत सारी और प्रोडक्शंस में जा रहा हूँ। जो सीजन 2 बना रहे हैं वो उसी चैनल पे चलेगा या किसी और चैनल? नहीं, उसी पे इंशाल्लाह। हमारी बहुत दुआ है आपके। थिएटर से शुरू होने वाला सफर टीवी पर कैसे आ गया? देखिए, अल्टीमेटली थिएटर जो है वो स्टार्ट मैंने जब किया था तो उस वक्त थिएटर के बहुत अच्छे हालात थे। जब आते हैं तो आपको लगता है कि यार आपने कुछ बेहतर काम करना है। हमारे पास वाहिद मीडियम जो था, एक्सपेरिमेंटल मीडियम, वो सिर्फ टीवी था। उस वक्त फिल्म भी मैंने की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी डेड फ्लॉप हुई, उससे मेरी तसल्ली हो गई और उसके बाद मैंने जुर्रत नहीं की। लेकिन ये कि टीवी में एक ऐसी जगह थी, और टीवी का मीडियम इतना बड़ा मीडियम है पाकिस्तान में कि वहाँ आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल काम करने को मिल जाता है। वो जो आपके अंदर एक कीड़ा होता है, आर्टिस्टिक कीड़ा होता है, उसको जो खुराक मिलती है, वो मुझे लगा कि यार ये बेस्ट प्लेस मेरे लिए। अच्छा। तो मैंने इसलिए थिएटर 95 में मैंने इसी के साथ लास्ट किया था। उसके बाद बस फिर मैंने ज़्यादा टीवी किया, देन प्रोडक्शन, देन डायरेक्शन, एक्टिंग तो चल ही रही। अच्छा, ये डेड फ्लॉप फिल्म थी आपकी, ये थी फतह? जी, फतह नाम थी। फतह था मगर डेड फ्लॉप? हाँ, नहीं, इसीलिए फतह नहीं हो सकी। उस दौर में फिल्म जो हमारा सेक्टर था वो बड़ा कंफ्यूज था। राइट। कॉपी, हमसाया मुल्क की फिल्मों की कॉपी। देखिए, आप, मुझे लगता है हमेशा से आप अपना, जब भी खासकर क्रिएटिव डिपार्टमेंट में जब भी कुछ भी करें, 5% हो, 10% हो, आपका अगर अपना होगा उसके बड़े चांसेस होते हैं कि आप हिट कर सकते हैं। तो उस वक्त बड़ा कन्फ्यूजन था।
ये इंडस्ट्री अभी इस वक्त काम हो रहा है ये थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है, वरना एक टाइम रहा है कि सिल्वर स्क्रीन हमारी जो है वो बहुत वो रही है। बल्कि एक मुझे याद है, एक बार विकी याद है तुम शीदा मैकेनिक की मतलब हालांकि मैं पता नहीं तो भाई एक विकी सारा दिन मैं ना फोटो शूट करा के आया फ्लैट पे। अच्छा तो दीवार भी लिखी गई शीदा मैकेनिक टाइटल मेरा। फिल्म बनी नहीं कभी भी। फिल्म बनी नहीं, उसके बाद मेरी फिल्म बनी नहीं फ्लैट पे। वो हमने फिर बाद में हमने बड़ा डिस्कस किया। कुत्ते पे उठा के सीधे उठ जा। तो ये बहुत खुशी खुशी बता रहे हैं भाईजान आपके भाई को फिल्म मिल गई है। हम भी खुश थे, उस वक्त यही था, सेलिब्रेशन ही होती थी, इस भाई को काम मिल गया अब खर्चा चलेगा, इसको काम मिल गया खर्चा चलेगा, भाई को फिल्म मिल गई। क्या नाम क्या है? शीदा में क्या है? अच्छा पहले तो उसी पे हम हुए, हमने कहा यार बेटा ये तो चलो बहरहाल। वो कुछ दिन बाद ना मैकेनिक था ना शीदा था और सिर्फ विकी था। ये नया नया अभी थिएटर इसने स्टार्ट थिएटर किया और इसके साथ मुन्नू भाई का एक प्ले था जिसमें उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं बिजी था, मुझे कराची शूट के लिए जाना था। मुझे कहते यार कोई अच्छा जिसकी टाइमिंग अच्छी हो वो कर। मैंने कहा मेरा एक दोस्त भाई है, मैं उसको बुलाता हूँ, उसको ऑडिशन कर ले। प्ले का नाम क्या था? जरूरत। बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी, उसमें कॉमेडी की थी मोहम्मद अली साहब ने, मोहम्मद अली साहब, आगा ताले साहब, सबिया खानम, आसम बुखारी, मारिया वासी का पहला ड्रामा, काशिफ महमूद का पहला ड्रामा, मेरा पहला ड्रामा। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी मैं आपको मिला देता हूँ, आप ऑडिशन कर लें अगर तो आपको समझ जाए। मुन्नू भाई ने कहा अच्छा बुला दे। मैंने बुलाया, उन्होंने ऑडिशन किया, उन्होंने कहा जी डन है ये। तो ये इसी तरह इसने टीवी की तरफ स्टार्ट किया। उससे पहले जंजालपुरे का कैरेक्टर भी वो जो का कैरेक्टर था, नैयर आजाद, और इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं, वो विकी करेगा ये। यार बड़ी बात। मुझे याद है इसी तरह ये मासूमियत में इसने एक दफ़ा ऐसे ये थिएटर करने गया, तो वहाँ कोई एयरपोर्ट पे कोई मसला हुआ कुवैत में, तो वापस आया। तो मैंने कहा विकी मैंने सुना यार खैरोफिये से बड़ा वो, अब ये जैसे जाता था मैं इसको ड्रॉप भी करता था, वापस आता था पिक भी करते थे बाहर से आ रहा है, और वो ये उम्मीद होती थी कि विकी कुछ लेके भी आएगा। हमने पहले नहीं बेटा बैग दे दे। तो विकी को मैंने कहा क्या हुआ था एयरपोर्ट? कह रहा भाईजान कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने मेरा वर्क परमिट देखा। अरबी ने मुझे कहा अंता मस्खरा, ये कॉमेडियन का वीजा होगा, उसमें लिखा होगा मस्खरा। बस फिर विकी बेचारा बहुत दिन तक अंता मस्खरा रहा। मुझे देखे प्रोजेक्ट कैसे मिल रहे शीदा मैकेनिक प्रोड्यूसर से आना उन्हें फिल्म नहीं सी करानी, वो सिर्फ एक दिन वास्ते कास्ट करके लै गया, घर दी मोटरसाइकिल कसवाइयां गड्डी दे टायर तो आए ने, बोनट उन्हें सीधा पदला कराया। उन दिनों ना धुआं मेरा बहुत हिट हुआ था प्ले ना, धुआं एक हिट हुआ प्ले। अब ये विकी अपना भी शुरू कर रहा है, तो थिएटर करता है, बहुत लोग कॉलें बहुत आए लड़कियों की। अब मैं लेट उठता था, ये कहीं उठ गया, बेल बज रही है। अब मैं देखा विकी कॉर्नर में बैठा हुआ फोन सुन रहा है। अच्छा जी मैं नसीम विकी बात कर रहा हूं। अब आगे से क्वेश्चन हुआ कि कौन नसीम विकी? अच्छा आपने मेरा प्ले नहीं देखा? मैं भी वही काम करता हूँ जो नबीर भाई करता है। जब जरूरत हमारा ऑनर आ गया, अब बाहर को पहचान नहीं रहा, ठीक है, तो वही शर्टें पहन के फिर रहा हूँ जो मैंने ड्रामे में पहनी। अब फोन भी आ रहा है, उसको भी बता रहा हूँ जरूरत फोन नहीं बना हुआ वो हाँ आसम बुखारी साहब का मुलाजिम, इन्होंने करके पासा लिया, नहीं करके बाद में करता हूँ। तो पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला, ये सिलसिला भी बताइए। नहीं थिएटर करता था, तो एक दो दफा प्रोड्यूसर्स ने वादे किए, उन्होंने कास्ट नहीं किया। देन फिर मुझे याद है मैं थिएटर कर रहा था, हमारे एक असिस्टेंट होते थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, आसी साहब। अच्छा। तो उनको एक टीवी प्रोड्यूसर थे हमारे, वो भी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अब्दुल अजीज। अच्छा। वो आज दी कहानी एक चलता था यहाँ, सीरीज थी पंजाबी, 25 मिनट का। तो मुझे उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं करते हो यार? मैंने कहा यार 2-4 दफा मैं गया हूँ, एक तो गेट से अंदर जाना बड़ा अजाब टीवी के अंदर उस वक्त, इंतजार करो, और सेकंड ये कि एक दो वादा भी किए थे प्रोड्यूसर्स ने, उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा नहीं तुम आओ और ये मैं तुम्हें स्क्रिप्ट देता हूँ, ये 3 दिन बाद एक पंजाबी प्ले करोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे, मैं 5 वक्त पंजाबी आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा आप जो है वो स्क्रिप्ट ले लो और परसों आ जाओ, तुम्हारा गेट पे नाम होगा और तुम उधर से आके अंदर से आके पास बनवा के आ जाना। ठीक। तो उसका नवा चानन नाम था। अच्छा। और एक यंग डॉक्टर है जो अपना गांव में अपने प्रैक्टिस करना चाह रहा है, बाप कह रहा है मैंने इतना पैसा लगाया है, मैं चाहता हूँ तुम इधर कर।
तो इस तरह वो पहला प्ले मेरा पीटीवी पे वो था। देन फिर उसके बाद अयूब खावर साहब, फिर उन्होंने मुझे बहुत जो ग्रूम किया मुझे प्रॉपर एज एन एक्टर, वो फिर अयूब खावर साहब के साथ पहले 2 सीरियल, कुछ इंडिपेंडेंट प्लेज, दिन दलदल, ये 2 सीरियल जो थे वो फिर मैंने अयूब खावर साहब के साथ। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, वो अयूब खावर साहब के सामने ना अकरम उदास ने उर्दू में बात की, एन के नीचे करके कहते बेटा बात सुनो, यहाँ तो क्या बाहर चौकीदार के साथ भी उर्दू में बात खावर साहब कहिए कि जब मैं शुरू किया तो खावर साहब का बड़ा मजा आता था। मुझे कहते थे तुम मानो कि तुम मरासी हो। सर मैं मानता हूँ, मेरे बड़े कहते हैं अराई हैं हम लोग। कहते नहीं, अच्छा बड़ों को मनवाओ। फिर ये साडा पीरियड नैयर इजाज ना बहुत चलिया। फर्स्ट टाइम ਜਦੋਂ ਨਈਅਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਈਅਰ ਇਜਾਜ਼ ਉਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नैयर साहब आप तो जहाज चाहे सन, मुंह उन्होंने मगर ट्राली तो उत्ते आ रहे। तो नैयर कंबाइन दोस्त बन गए। तो हम, आप यकीन करेंगे खबरें क्या लगती थी उस वक्त? क्या? सर्दी की वजह से कोयटा में नैयर इजाज का मुंह जम गया और उसको नॉर्मल करने के लिए 5 टन लकड़ी का इस्तेमाल किया। मैं नैयर दसी तीनों ਅਸੀਂ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੈयर ਨੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਢਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ। मैं कि जी मैं नहीं मानता तुसी मरासी हो। नहीं यार विको मैं नहीं, लाइटा ऑफ हो गई। मैं उठाया, मैं फिर मैं लाइटा ऑन कर दी। मैंने कहते की होया? मैं नहीं उठो। मैं मैं दसो है, कहता मैं मरासी नहीं। दिसंबर की रात फुल सर्दी। मैं नहीं जी ये मरासी है। वो कहे नहीं, ये भी मैंने कहना यार विकी सौ जा, खुदा का वास्ता जान दे हूँ की करना इस गल चो। मैं नहीं जी मैं मनता ही नहीं। वो कहता नहीं जी मैं नहीं। मैं चलो उठो मेरे नाल। फिर आइसक्रीम खान चल गए। रात को 2:45 बजे फॉक्सी कड्डी तो साडी हुण फॉक्सी दे विच ना हीटर ना वास्ता। एक साडे कोल फॉक्सी हुंदी सी, असीं ओहदे च बैठे ते असीं चले गए बीडन रोड ते। उत्थे जाके मैं कहा दे 3 आइसक्रीमां। असीं तो भी आइसक्रीम खाण लग पे। कहंदा मैं मरासी हां यार। एक दिन बैठे हुए तो विकी ने कहा कि नैयर भाई आज मौसम बड़ा अच्छा है ते तुसी ना अंब खवाओ। वो कह रहा चाप उसकी हट गई ना, राड़ा नहीं चला नहीं भाई। कह रहा आपको पता नहीं है अगले साल अल्लाह ने आपको 1 करोड़ रुपया देना है। नीर कहता अल्लाह अकबर। कहता है वो फिर चोरा ने ले जाना। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। नबील साहब, इतने सीरियस कैरेक्टर्स करने के बाद आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपने कॉमेडी हीरो भी बनना है, कॉमेडी की तरफ भी आना है? यार सच्ची बात बताऊं, वो कोई प्लान्ड नहीं था। मैंने 2009 में इंडिपेंडेंट अपनी एक कंपनी बनाई अपने बच्चों के नाम पे, MIF। तो वो उनके इनिशियल्स लेके मैंने कंपनी बनाई। उसके लिए एक प्रोडक्ट मैं कर रहा था, तो मेरे पास पैसे कम थे। तो मैंने कहा यार ये, उसने मुझे राइटर ने कहा तो ये रोल आप खुद कर लो ताकि एक बंदे के पैसे बच जाए। ठीक है। तो बुलबुले हमारी इस कंपनी की पहली प्रोडक्ट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बहुत सारी हुई, शादी का लड्डू, दूल्हाबाई, डुगडगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने प्रोड्यूस की मैंने। लेकिन ये कि ये पहली प्रोडक्ट थी जिसमें मुझे खुद एक्ट इसलिए मैंने किया था। इस तरह फिर कॉमेडी की तरफ आया, वो फिर अल्लाह ने उसमें खैर बरकत डाल दी। मेरी उस वक्त मेरे वालदा थी मेरे पास, अल्लाह गरी के रहमत करे, अब तो दुनिया में नहीं रही। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे जो है वो आप दुआ मेरे लिए करें, मैं अब इंडिपेंडेंट एक कंपनी बना के उसकी पहली प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरी माँ की हमेशा से आदत थी, मैं उनको कहता था तो अम्मी कहती थी हाँ मैं दरख्वास्त दे देती, मतलब अल्लाह को दरख्वास्त दे दी। तो ये पहली प्रोडक्ट थी जो वो मुझे लगता है मेरी माँ की दुआओं से है। हालांकि इतनी दफ़ा हुआ है कि छोड़ दें, बंद कर दें, कम कर दें, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। और अब सोचो 2 साल से हमने नई नहीं बनाई, रिपीट हो रही है। और इस वक्त भी उसकी रेटिंग जो है वो 6.5+6 ऐसे आती है। इतने कैरेक्टर परफॉर्म किए हैं, आपका खुद का सबसे फेवरेट ड्रामा और कैरेक्टर कौन सा है जो आपने खुद परफॉर्म किया है? देखिए मुझे कुछ तो इंडिपेंडेंट प्लेज हैं, और अदरवाइज अगर कोई सीरियल की बात करें तो अजैब खाना मेरा एक ऐसा सीरियल है। उसमें कैरेक्टर जो था वो एक यंगस्टर का था जो एक सिंगर से, जिसको लड़की एक सिंगर है उससे प्यार हो जाता है और फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो सूफी, एंड ऑफ द डे जाके वो सूफी बनता है। आला।
तो वो प्ले मुझे लगता है कि मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब प्ले है। और परफॉर्मेंस का भी बहुत खतरनाक मार्जिन था, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में आपने कुछ कैरेक्टर्स देखे हुए होते हैं, कुछ आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन वो वाला एक्सपीरियंस ऐसा था जिसमें आप एक आम आदमी, एक अमेरिका में पढ़ने वाला यंगस्टर, और आता है यहाँ सिंगर से प्यार होता है, और फिर उसकी ऑलरेडी मंगनी हुई है, शादी करना चाह रही है फैमिली, देन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो एक सूफी बनता है। तो ये बहुत अच्छा मजे का प्ले। फिर आखिर में आती भी है वो आपके पास, वो एक्चुअली वो जो सिंगर है जो जिसको ठुकराता है, वो बीच में वो इससे ओथ ले लेती है। अच्छा। इससे ओथ लेती है कि तुम मुझे एक नजर देखोगे नहीं, हाथ पकड़ के अपने सर पे रखती है और कहती है कि कसम खाओ कि तुम मुझे मिलोगे नहीं, आए हाय, और मुझे अगर मिलोगे तो एक नजर देखोगे नहीं। आए हाय हाय। अच्छा, पहले तो ये खींचता है, लेकिन उसके बाद उसको वो ऐसे ओथ नहीं देते, उसके सर पे हाथ रख के कहता है अच्छा नहीं मिलूंगा, अच्छा नहीं देखूंगा, अच्छा ये नहीं करूंगा करके वहां से भाग आता है। वो खैर वहाँ ये पूरा एक अदद सूफी बन जाता है, इसको पीस मिल जाता है। देन वो भागती है पीछे, अब वो डिस्टर्ब है, वो ढूंढती हुई आती है वहाँ मुल्तान, और वहाँ आती है और इसके सामने जब आती है तो ये इधर मुंह कर लेता है, उधर मुंह कर लेता है, वो कहती है एक नजर मुझे देखो। आए हाय, क्या अच्छा, इसने ओत दिया होता है उसको, ओत दिया होता है कि नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, तो वो फिर इसके आगे दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है, कहती नहीं पहले एक नजर देखो तब जाऊंगी। आए हाय। तो ये कहता है कि उसका बहुत अच्छा एक खूबसूरत नूरुल्लाह शाह का डायलॉग था, तो उसको कहता है, देखता नहीं है, साइड पे फेस करके कहता है कि देर अच्छी नहीं होती, ना मोहब्बत में ना इबादत। वाह, मेरी फजर का वक्त हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और वापस जाती है और वो तांगे वांगे पे जाती है और इसकी डेथ हो जाती है, शी डाइड। अल्लामा इकबाल की एक गजल थी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। आपके इस ड्रामे से इंस्पायर होके चाचा ने चाची से ओत ले लिया। अच्छा, जो चाचा ने लिया था चाची से, वो ओत ही था ना। और ओत क्या था पता है, कि कभी भी तुम मुझसे ना तो कपड़े मांगोगी, ना शॉपिंग के लिए जिक्र करोगी, ना घर का खर्चा मांगोगी, ना मैके जाने मांगोगी, और ना ही तुम कभी भी मुझसे कुछ काम करवाओगी। सारा और चाची ने भला क्या कहा था, कहते मैंने मेरी माँ ने पहले 10 के भेजा, ऐसे बंदे को तेन कुछ हासिल नहीं होना। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगांगी सिवाय तलाक दे। चाची इतनी बदइखलाक नहीं है कि तलाक मांगेगी, उन्हें जद भी मंगी है ना चाचा हस्ते मौत ही मंगी है। मैं कहता हूँ दाद दे, चाचा खुद भी हंस रहे हैं इस बात पे। क्या ये बात सच है कि जब आप लाहौर से कराची शिफ्ट हुए तो वहाँ के जितने भी डायरेक्टर्स हैं आपकी उर्दू से तंग थे? नहीं, मैं इतनी खतरनाक उर्दू थोड़ा बोलता। उर्दू में जितना काम किया है, बहुत सारा काम, वो सब पंजाबियों ने किया है। लापायदार काम किया, ये भी बात। मारिया वास्ती, महमूद साहब, सवेरा नदीम, सारे जितने बड़े बड़े नाम कराची। इसके अलावा ड्रामे के अलावा अगर आप पोइट्री में देखें, लिटरेचर में देखें, मैं तो वहां से बात कर रहा हूँ, हाँ। कि बहुत ज्यादा काम जो है जिनकी ये लैंग्वेज नहीं थी, उन्होंने सबसे बेस्ट काम दिया। सबसे ज्यादा बात का बंदा होके फिर अच्छी उर्दू बोले। हाँ, यार ये बात भी आला है, कोई शक नहीं। फैसलाबाद में अगर आप देखें तो आपको पता हो शायद कि ज़ियामुद्दीन साहब जो हैं, फैसलाबाद का ताल्लुक है। देन अब्दुल्ला हुसैन साहब, इतना बड़ा नाम है नावल में, अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, नशेब। हाँ जी, आबद शेर अली, राणा सनाउल्ला, ये भी फैसलाबाद तो ही हैं। अच्छा, तुम बाहर का चक्कर लवा ली। अच्छा खासा हम फैसलाबाद को लेके जा रहे थे, एकदम सारे ड्राइवर बाहर एकदम साडी गड्डी पंचर कर दी, बाहर का चक्कर ला बैठा, उन्होंने अंदर का चक्कर लवा। अच्छा, वैसे आप काफ़ी संजीदा है, मगर अपने करियर की सेकंड इनिंग्स में आपने माशाल्लाह से जैसे जोरू का गुलाम, बुलबुले, फिर दूल्हा भाई, रसगुल्ले, ऐसे बड़े बड़े सुपर हिट सिटकॉम्स में काम किया और ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाई ऑडियंस को कि क्या झंडे गाड़े कि जिसका कोई सानी नहीं है। तो ये जो आप इतने वर्सेटाइल हैं, कैसे हैं? हमें लगता है कि ये हमारा टैलेंट है, ये खुदा की कसम गलतफहमी होती है किसी को, ये सिर्फ अल्लाह की देन होती है, उसकी रहमत होती है, ये वो करा देता है। वरना आप सोचिए ऐसा ये बुलबुले मैं बता रहा हूँ बड़ा इत्तफाकिया हुआ, ये सब ये अल्लाह की रहमत है। और मैंने देखा है इसको अपने करियर के स्टार्ट में जब ये आया है, किस तरीके से ये पूरी फैमिली को लेके चला है, तो ये इसके साथ भी जो चलती है इसकी दुआएं, इसी तरह मैं हूँ, दुआओं का सिलसिला, अल्लाह की कसम, इसमें कोई गलत नहीं कर रहा। और मैं कल भी किसी जगह कह रहा था कि भाई अगर आपके पास अपने माँ बाप जिंदा हैं, आपको किसी पीर की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर जाने की जरूरत है। वाकई। शादी कैसे हुई?
ऐसे कैसे जिंदगी में शादी आई? बड़ी मुश्किल हुई। अस्तगफार किथे किथे जवाब होए ने। मैंने एक टाइम तो लगन लग गया सी होनी नहीं इस भाई। यही सवाल मैंने दोस्त से किया था। मैंने कहा यार कह रहा ईमानदारी से बता दूं। मैंने कहा हाँ। कहने लगा उसे कोई लेता नहीं था, मुझे कोई देता नहीं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया जब शुरू में मैं लाहौर आया। तो उसे बोला तुम्हारे अजीज भी रहते हैं यहाँ, तो तुम जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं रुके हुए, अपना कोई कमरा शमरा लेके रह रहे हो। मैंने कहा सच बता दूं। उसने कहा हाँ सच बता। मैंने कहा वो जो अमीर रिश्तेदार है ना, वो मुझे मुंह नहीं लगाती और गरीबों को मैं नहीं लगाती। तो इसलिए भाई अपना कमरा लेके रह रहा हूँ। तो जब आप हिट हो गए थे, आवाम में मशहूर हो गए थे, तब शादी की या फिर जब स्ट्रगलिंग? उसी वक्त हो गए थे जब शादी की उम्र नहीं थी। नहीं, वो तो शादी तो ऑब्वियसली मेरी 2000 में हुई। और क्यों? लोगों की 4000 रुपए में भी हो जाती थी उस जमाने तो। बहुत अच्छे भी था। क्या हुआ? 2000 रुपए में नहीं हुई। अच्छा, नहीं, 2000 सन की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो पहला जो बहुत हिट हुआ था 95 था धुआं। तो हिट तो धुआं हो चुका हुआ था और उसके बाद अजैब खाना, अलाउ, ये सब सीरियल चल चुके हुए थे। तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बीवी है मेरी, वो धुआं की बहुत शदीद फैन थी। वो वैसे स्कॉटलैंड में रहती थी। हाँ, स्कॉटलैंड में रहती थी। क्या बात है? लेकिन उन दिनों पाकिस्तान आई हुई थी, तो उन्होंने धुआं देखा था। तो बस फिर वो उनके मुकद्दर में ये धुआं उसी था। धुएं में आप रोजाना रात को सुनती है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अच्छा, फिर आपके बच्चों में किसी को शौक है कि वो टीवी में या फिर फिल्मों में काम करे? कोई इंटरेस्ट है किसी इस तरह का? अभी तो फिलहाल मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा सच। और बच्चे हैं कितने आपके? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। और बच्चों को मैं जो है वो अभी तक मैं चाह रहा हूँ ज्यादा फोकस अपनी स्टडीज पे करें। बेटी मेरी जो है वो क्योंकि हमारी मजबूरी थी तो हमने उसको डाल दिया था छोटी बुलबुले में। हाँ। जो चांदी का कैरेक्टर है वो आपकी बेटी? अच्छा, बेटी है, फातिमा है वो। हाँ, एज ए फादर जो मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि इनको अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना है। हाँ। फिर इनकी एजुकेशन, बाद में जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाए फिर वो कुछ भी करना चाहें, लेकिन है कि स्टार्ट में बहुत ज्यादा मैं नहीं चाहता कि फोकस उनका आउट हो। वेरी नाइस, टू गुड। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे ना कि भाभी भी आपकी फैन थी, तो शादी से पहले क्या सिलसिला था कि कितने लोगों से प्यार हो जाता था या लोगों को आपसे इश्क हो जाता था? कितनी मोहब्बत हुई? लोगों का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, वो मैं दे सकता। विकी साहब, आप जवाब नहीं दे सकते, आप सिर्फ हिसाब दे सकते हैं। और बेहिसाब इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ जी मैंने पुछ के देखो ना जो साडा टाइम गुजरिया, मतलब बाकी चीज़ां ते सारियां अलग, एक शादीशुदा औरत जिहड़ी सी ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ कि प्लीज़ ज़रा मेरी गल करो, तो मैं आके कहना मैं तुहाडे नाल बहुत मुहब्बत करदी, कहना खुदा दा वास्ता विकी पागल हो गया, तेरा दिमाग ठीक है तेरा? वैसे कहंदी की सी? कहंदी है सैया मैं तेरी। वेलकम बैक, आप देख रहे तारों से करें बातें और हमारे पास जबरदस्त गेस्ट मौजूद है, नबील जफर। लाहौर याद आता है कि नहीं? अपने दोस्तों को छोड़ के चले गए, अपनी वो गली मोहल्ले जहाँ पर आपने पूरा स्ट्रगलिंग टाइम अपना गुजारा है। काम यहाँ कम है जिसकी वजह से लोगों को मूव करना पड़ता है, वरना लाहौर को छोड़ना मुश्किल काम है। आदमी महबूबा छोड़ सकता है, लाहौर नहीं छोड़ सकता। लाहौर कहिए कि लाहौर का अपना मिजाज है, यहाँ का कल्चर है। मुझे अशफाक साहब की वो बात याद आती है। अशफाक साहब ने लिखा कि लाहौर वो शहर है जिसको पसंद नहीं करता उसको उठा के बाहर फेंक देता है, और जिसको पसंद करता है उसको बहुत ख्वार करता है और बहुत नवाजता है। वाह वाह। तो मुझे लाहौर ने ख्वार करके नवाज के बाहर फेंक। चाचे को लाहौर ने ख्वार ही किया है, नवाजा नहीं है। अगला हो सकता है 400-500 साल बाद चाचा नवाजा गया। नहीं, मैं लाहौर ने पूछा, मैं जी की कर रहे हो? कहते नहीं, इन्होंने बड़ा ख्वार करना। लाहौर ने गया जो बनता मैं वो करना। चाचे ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੁਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, फिर क्या 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ। अच्छा, एक दो बारी ना वापस जो कट दिता ना लाहौर ने, तो वापस आए तो लाहौर की किधर अख लगी सी, लाहौर ने पासा लिया, उन्होंने कहा बाज नहीं आना। तेन किन्नी बारी कढ़िया। बल्कि एक दिन लाहौर एंटर ही होया तो यादगार ने वेख ले, हुणे चबुरजी ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ
मजंग चुंगी को फैंटी पोआ। और शुक्र करो मीनारे पाकिस्तान नहीं हेल्प ली उन्होंने। और उदों तो कहता आजकल बड़े मजंग हालात ने। आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? आपने जैसे बताया कि विकी भी आपसे छोटे हैं उम्र में और आप बड़े हैं उनसे उम्र में। अपना मेरा ये है कि मैं खाना और थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज जरूर करता हूँ एक अरसे से, इसको भी याद होगा। शुरू दिन थे जब हम लोग अपने फ्लैट पे थे तो उस वक्त भी खाना जो इन्होंने शाम को खाना है, फिर उसके बाद जब मैंने ड्रामे से वापस आना थे चक्कर लग रहे हैं, मतलब नीचे हम लोग, मुझे बल्कि याद आ गया, मेरी बाँह फड़ी है तो मैं कह रहा मैनू नींद आई। बल्कि एक दफा बड़ा मजे का वाक्य है। मैं शादमान में जहाँ रहते थे, हाँ। तो इसको भी जब जैसे ही आता था मैं कहता था आज अब ये मरने वाला। हम वॉक कर रहे थे तो देखा कि घर के सामने टैक्सी आके रुकी। अच्छा। और दरवाजा, अच्छा क्योंकि अंधेरा था थोड़ा सा, और दरवाजा बंद हो गया और टैक्सी चली गई। जान निकल गई। अच्छा हम रुक गए। अब पीछे अंधेरा है शादमान में और वॉक कर रहे हैं सर्विस लेन पे। मैंने कहा विकी ये क्या था? कह रहा भाईजान नजर आ रहा है टैक्सी रुकी है, दरवाजा खुला है, बंदा नहीं आया और टैक्सी दरवाजा बंद हुआ है, टैक्सी चली गई। बाहर कुछ थे, हम वॉक थोड़ी की, हम ऊपर चले गए। ऊपर जा गए तो जाके देखा आगे कमरे में हमारे कौडू साहब बैठे हुए थे। कौडू साहब उतरे थे टैक्सी से, उतरते नजर नहीं आया, दरवाजे की ओर में निकल गए ना। आप जाके क्या कह रहे हैं? और तुसी बड़े बदतमीज है हो, सुबह मेरी पता नहीं जद्दे दी फ्लाइट है, मैंने छड़ के आना। रात सामान लेके हमारी तरफ आ गए। कौडू साहब तैयार होके सूट पहन के आ गए थे। अब रात उन्होंने उतार के उसमें हैंगर में डाल के मेरी कबर्ड के बाहर लटका दिया। अब वो सूट का साइज ये था। अगले दिन मेरा कजन एक आया फैसलाबाद से, वो बैचलर रह रहे हैं, उसने देखा एक बच्चे का सूट लटका हुआ। मुझे कहता है ब्याह कर लिया। मैंने कहा ओए, अच्छा मैं उसको कहा पीछे इधर कौडू साहब लेटे हुए। मैंने कहा कौडू साहब पे पाँव आ जाएगा तेरा भाई। बल्कि इन्होंने दोस्त ने कहा पैर पीछे रखी, मेरे ब्याह का सबूत ना फेर दें। अच्छा फैसलाबाद जब जाते थे ना कौडू साहब तो मेरे घर में जाके रहते थे। तो एक दफा ना घर गए हुए तो पूरा एक बेड, डबल बेड पे लेटे हुए, ऊपर कंबल। तो मेरी छोटी बहन उसकी सहेली आई, उन्होंने कहा जी कौडू आया हुआ। कहती मुझे दिखा जरा, कहती यहाँ से हो रहा है। कहती थोड़ा सा कंबल चुके बखा के, मैंने क्यों पता कितने पे है। जब आपने नया नया काम शुरू किया था तो कौन सी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस थी जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, जिनको आप बहुत पसंद करते थे और जिनको आप बस देखना भी बहुत एक फैंटेसी रखते थे? कौन कौन सी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस थी? देखिए बीइंग एन आर्टिस्ट जो है ना, शुरू में जब मैं आया हूँ उस वक्त जो मेरे एज फेलोज़ में या मेरे पेयर की जो ख़वातीन थी उसमें ज़्यादा, जैसे पहला सीरियल मेरे साथ थी रेशम, उसका भी पहला था, मेरा भी पहला था। फिर मुझे जो बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया, या मुझे लगता था यार मुझे काम करके जो एक मज़ा आता है ना, आपको रिस्पॉन्स एक्शन रिएक्शन का गेम है एक्टिंग, आरिफा मुझसे सीनियर थी, लेकिन मेरी बड़ी विश होती थी कि मैं इसके साथ। वो फिर हुआ भी ये कि सेकंड सीरियल में दलदल में, दिन में तो रेशम थी, दलदल में अयूब खावर साहब ने मेरे अपोजिट आरिफा को कास्ट। मगर आरिफा सिद्दीकी जी वाज माय फीमेल क्रश, मतलब मुझे इतनी पसंद थी वो। बहुत नहीं, आर्टिस्ट को पसंद थी, आर्टिस्ट। और बड़ा अलमिया ये हुआ कि उन्होंने बड़ा पीक टाइम पे एक्टिंग छोड़ दी। बल्कि आप सुना है, हम बड़ी कोशिश, फसी बारी खान मेरे दोस्त राइटर हैं, बड़ा उन्होंने 2001 में हमने शाला कोट किया लास्ट। उसके बाद मेरे नहीं ख्याल उसने एक्टिंग की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको दोबारा साथ इधर लाएं एक्टिंग में। घर में बेगम से लड़ाई नहीं होती कि कोई भी लड़की अगर अपना पर्सनल फोटो शूट कराती है तो आपको व्हाट्सएप क्यों करती है, आपको क्यों भेजती है? नहीं, मैं पागल थोड़ा हूँ कि बेगम को व्हाट्सएप दिखाऊंगा। जब नई नई शादी हुई थी तो बेगम को तो पता था मैं स्टार हूँ। उसमें मजे का काम क्या होता था, जैसे आप किसी गैदरिंग में गए, 4 खवातीन इधर उधर, अब वो बेगम का उसने कुछ नहीं करना, उसने देखना 4 खवातीन में घिरा हुआ बड़ा कोई चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, नहीं गुफ्तगू चल रही है, तो उसने खामोशी से ला के एक आधा बच्चा गोद में दे देना। चाचे दी जो फैंस इन्हों मिलती है ना, चाची चेचा 5-6 बच्चे लिया के इन्हों दी गोच सुट दिंदी है, कहती अपने भी फड़ ते नाल मल्ले दे भी, क्योंकि अपने तो कोल रखने, इन्हों खड़ा के वापस करना है। ओए लोग मेरी रिहाई लई एहतजाज करना चाहते ने, तो करते क्यों नहीं है? इसलिए के बंदे बड़े थोड़े ने फिजा।
ਓਏ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੁਆ ਕਰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇhtਜਾਜ PSL ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ ਕਰ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਾ ਨਰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ Song ਰੱਖ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। नहीं बाबे नु तो ओदी एज दे मुताबिक हुक्म हो ना यार। ओ दसो लोग किवें इकट्ठे होणगे? ओ यार कोई दस दियो यार। ओ तू अपने गंडासे ते बुलबुले ला ले। दसो बंदे किवें इकट्ठे होणगे? ओ यार तेनू मैं दसांगा। ओ दस चलदे मोटरसाइकिल तो नस के उतरन वाले ओए कान खोल के गल सुन ले ओए, और नस के उतर के मोटरसाइकिल ते चढ़न वाले ओ मैं ते इन्ने डॉक्टरां दे बोर्ड बिठाए ने, ओ तेरी बीमारी दी समझ नहीं आ रही, तू ही दस तेन बीमारी की है? इनू बीमारी है इकतदार च रहन दी। ओ जदों मैं सोना ते मेरे खब्बे बाजू च दर्द हुंदी है, ते बाजू थल्लों कट के सोया कर ना। जिस दिन ये थल्लों कुर्सी निकली है ना, इनू दर्दां शुरू हो गई है। ओ जे मैं सज्जे पासे सोवां ते फिर मेरे सज्जे पासे दर्द शुरू हो जाती है। तो भाई दो तीन तरीके ने, एक तो सोया ना कर, दूजा अगर सोना ही तो खड़ा होकर सो जाए यार। ओ जे मैं खड़ा होके सोवां ते मेरियां लत्तां सौ जांदियां ने। जिसले लत्तां सोन उन्हां नू बिस्तरे ते पा दिया कर, आप खलोता रहा कर। ओ मेरे हक च जिन्ना अच्छा बिलावल बोलिया इन्ना अच्छा ते मेरी पार्टी दा कोई बंदा भी नहीं बोलिया। ओए कड़िकी चो रोटी कट के खाण वालिया। ओए बिलावल इसलिए बोले कल जो जरदारी साहब बंदर होणगे ते फिर मरियम भी कुछ बोलेगी, और रोटी जो कड़िकी कट के खाना दे। ओ मेरा जेल च दिल नहीं लगता ते हस्पताल च मेरा दा नहीं लगता, मैं जावां ते किथे जावां? ओए दस ओए कच्ची कंध च पैसे लुकाउण वालिया। ओ पैसियां च कच्ची कंध लुकाउण वालिया। अच्छा तुहाडियां कंधां ही नहीं कच्चियां, तुहाडियां जुगतां भी कच्चियां ने। ओए इस वास्ते कसी कॉमेडी दोवें नवे नवे आए हैं, ओ बोलदा नहीं ओए, ओ चैन च पहुंचा फसा के खापा आना लिया। मैं तेरे शो च आन के अपना उन्हां कारकुनां दा शुक्रिया अदा करना चाह रहा जेड़े एहतजाज कर रहे ने। कितने? जेल दे बाहर। कितने? इन्ने बड़े। आज साडी कौम दा वतीरा, ਇਹਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਤੇ 10 12। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਿਲਾਵਲ। ਭਤੀਜਾ? क्या बात है, हाय हाय नवी रिश्तेदारी का मजा आया जी। और मैं ओदे ते भी केस पा देंगा। और बोलदा नहीं ओए, और बच्चियां दे बैग चो रोटी कट के खाना लिया। ओदे ते तू कदी भी केस नहीं पा सकदा। ओए क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਓਏ ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆ। और मैं तेनों ओदे ते भी केस पा के विखावांगा। ओए मच्छियां चो सुक्की नहर फड़न वालिया। और बोलदा नहीं ओए, और बांदर को रोटी खो के किदा पाना लिया। शेख रशीद दियां तड़ियां ना ला, जेड़ा बंदा अपना घर नहीं सवार सकिया ਉਹਨੇ रेलवे ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ है? ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ रोटी ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਦਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਕੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। निकल जाओ इत्थों, पक्खा ला के हाथ सेकन लियो। चले जाओ फ्रिज च खाना गर्म करना लियो। ओए चुप कर जा, खाने च फ्रिज गर्म करने वालिया।
तुम भी चले जाओ डॉक्टर के टीके पीने वालों। तुसी भी चुप कर जाओ और टीकियां दा डॉक्टर पीना लियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। आपने एक चैनल में एज एंटरटेनमेंट हेड ज्वाइन किया, फिर आप चले गए, आपने छोड़ दिया, ये सब क्या सिलसिला था, जरा बताएं। चैनल मैंने लॉन्च कर दिया और उससे पहले मैं अपनी कंपनी रन करता था। देखिए मैंने हमेशा जो अंदर मिट्टी इंसान, मेरी जो मिट्टी है ये बड़ी बेचैन मिट्टी है। मैं एक्टिंग शुरू की, देन मुझे 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एज ए डायरेक्टर किया। वादा सीरियल था, फसी बारी खान का लिखा हुआ पहला सीरियल उसका, और एज ए डायरेक्टर मेरा पहला। अच्छा। तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन में आ गया। देन फिर 2015 में मुझे ऑफर हुआ कि एक चैनल एंटरटेनमेंट लॉन्च करना है। वो बीच में क्राइसिस शुरू हो गया उस चैनल के साथ, लेकिन मैं खड़ा रहा। और 2000 ये जो लास्ट 18 के दिसंबर में 1 दिसंबर को वो चैनल लॉन्च कर दिया। अब मुझे अपनी कंपनी जो है वो दोबारा उसको मैं रन करने जा रहा हूँ। तो बस ये डिस्कवरीज हैं जो मैं करता रहता हूँ। हमारी बहुत सारी विशेष आपके साथ है इंशाल्लाह। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और निर्मल लाती है अजीबो गरीब खबरें। तो आज कौन कौन सी खबरें लाई हैं, सुनाए। अमरीकी रियासत वर्मोंट में बकरा इलेक्शन में कुत्ते और बिल्लियों को हराकर मेयर बन गया। लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦਸਤੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਣਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਖੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਖੋਲ के ਲੈ ਗਿਆ। अगली खबर क्या है। सांप के साथ खेलने वाली 4 साला बच्ची ने दुनिया को हैरान कर दिया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੀਲਾ ਕਿ ਸਾਪੇ ਤੋਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ 'ਚ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਖੜਕ। ਸੱਪ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣੇ ਚੋਗਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੂਡੋ ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਚਾ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। अरे चाचा तो इतना जहरीला है, अगर सांप चाचे को काट ले तो चाचे को कुछ नहीं होता, वो सांप तड़प तड़प के मर जाता है बेचारा। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 3 ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ 103 ਟੀਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਪ ਲੜੇ ਬਦੋ ਬਦੀ। नेक्स्ट न्यूज। इटली के माहिरीन का कहना है कि नींद की कमी से दिमाग खुद को खाना शुरू कर देता है। ਅੱਛਾ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਔਰ ਤੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਚਾਚੇ ਕੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਡਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। चाचा, जब घर में बिल्ली आ जाए तो उसको निकाल लेते हो? तो दिमाग से फजूल ख्यालात क्यों नहीं निकाल लेते? बहुत अच्छे, चाचे को दिमाग होएगा तो विचों ख्यालात कढ़ेगा। आगे चलेंगे। चीन में दिलचस्प रेस में मेल टीचर ने फीमेल टीचर्स के लिए गिफ्ट हासिल करने की कोशिश में हील्स पहनकर दौड़ लगाई। वैसे सुनिया तो यही है कि बहुत सारे बंदियां च ना अद्धी बाजी मौजूद होंदी। हाँ जी, और निकलती उदों जो औरतों का आपस कोई मुकाबला हो रहा हो ना, फॉर एग्जाम्पल के ब्याह शादी तो औरतें ढोलकी बजा रही हो, एवं ही जाके गल वैसे हसन साहब सही कह रहे हैं, जिसम उन्होंने हसन साहब वर्गा ही होंदा ने, कपड़े सिल्क दे पाए होंदे ने। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਨਾ 11-12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਈਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। जिस तरह विकी साहब आपके अंदर बहुत बड़ी डांसर दफन है, आपके पास से तो चिंची भी गुजरे ना जिस पे म्यूजिक लगाओ तो आप उस पे भी डांस कर लेते हैं। अच्छा, कैसी बात है, अल्लाह ने तेरा मेरा उल्टा कर दिया है। तेरे को चिंकी लगे तो मरदा दी आवाज की है।
तमीज़ है कोई? अगर विक्की साहब के सामने कोई खंग भी देना तो इनका स्टेप निकल जाता है। वो इनकी उम्र का है। वो पहले कोई खांसता था तो इनका स्टेप निकलता था, हुण ते इन्हां दी अपनी खंग नहीं निकलती, खास तौर पे जदों बाजी बैठी होण।